निगम वेदों का ही एक नाम है निगम। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही गलितम पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। और ये फल सहज ही कल्प वृक्ष से टपक करके नीचे नहीं आया है, बल्कि शिष्य प्रशिष्य शाखा प्रति शाखा डाली प्रति डाली ये भागवत रूपी फल इस पृथ्वी पर आया है। और बड़ा ही मधुर फल है श्रोताओं, क्योंकि इस भागवत रूपी फल में व्यास जी कह रहे हैं शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इस भागवत रूपी फल में शुकदेव जैसे परमहंस संत का मुख लगा है। और आप सभी जानते होंगे कि जिस फल में तोता की चोंच लगी होती है ना, वह फल बड़ा ही मधुर होता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसके भी दो कारण हो सकते हैं। या तो तोता को मधुर फल की पहचान होती है, मीठे फल, तो तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा हो। या फिर तोते की चोंच में ही कुछ ऐसा रसायन लगा होता है जिससे उसकी चोंच लगते ही फल अपने आप ही मीठा हो जाता है। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं ये भागवत रूपी फल बड़ा ही मीठा फल है, क्योंकि इसमें शुकदेव जैसे संत का मुख लगा है। इसलिए श्रोताओं पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी फल को पियो। पिबतम। किसी ने व्यास जी से कहा महाराज फल को तो खाया जाता है, चूसा भी जाता है, किंतु पीने वाला तो कोई फल नहीं होता। तब व्यास जी कहते हैं श्रोताओं खाने की और चूसने की बात में तब लिखता जब इसमें छिलका या गुठली जैसी कोई वस्तु होती, पर ये जो भागवत रूपी फल है ना, इसमें छिलका गुठली जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। परम पिता परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में प्रतिपादित किया है। रसो वैसह, तो वही परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। भगवान के मधुर मधुर चरित्र ही, भगवान की मधुर मधुर लीलाएं ही श्रीमद् भागवत जी में रस रूप में विद्यमान हैं। इसलिए हे भाग्यवान श्रोताओं इस भागवत रूपी फल को खूब पियो, मुँह रहो बार बार पीते पीते, जब तक तुम स्वयं रस स्वरूप ना हो जाओ तब तक पीते जाओ। रसिका भुवि भाव कहा। किसी ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी आपने केवल दो ही लोगों को यहां बुलाया है, रसिका भुवि भाव कहा। अरे रसिकों, अरे भावकों आओ, मैंने तुम्हारे लिए ही ये दिव्य कथामृत प्रभु का तैयार किया है, इसका खूब पान करो। तो क्या केवल दो लोगों को ही आपने कथा में बुलाया है? क्या और कोई नहीं सुन सकता कथा को? तब व्यास जी कहते हैं नहीं, भगवान की कथा तो एकदम निरपेक्ष है। कथा में जो आवे उसी को कथा सुनाई जाती है। अरे भाई प्याऊ पर जो आवे उसी को पानी पिलाया जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किंतु व्यास जी कहते हैं मैंने उन दो लोगों को पुकारा है जिन्हें प्यास ज्यादा लगी है, क्योंकि पानी का महत्व प्यासा ही जानता है।